गाइस, हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं राइटर रो एंड राइटर रोज के साथ में। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे सीएसवी फाइल इंट्रो कर लिया था। तो अब मैंने सोचा कि यार इनको एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बना करके इस लेक्चर को बता दूं जिनको स्पेसिफिकली राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम है जो आती है कि हाउ टू राइट द डेटा इन सीएसवी फाइल। सो मुद्दे क्या थे हम वो जान चुके हैं कि क्या है हमारी सीएसवी फाइल बेसिकली और क्या इसके फायदे हैं ना, क्यों यूज में लेकर के आते हैं। अब चलिए कहानी स्टार्ट कर ही देते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट वर्किंग विद सीएसवी फाइल। अगर हम पाइथन की बात करें तो हम सबसे पहले एक मॉड्यूल है जिसको इंपोर्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है जी, आपको आपकी फाइल क्यों ओपन करी है, आपका मोड राइट है या रीड है, इस अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है यहाँ पर, है ना। अच्छा, अब आप ये डिसाइड कर चुके होंगे कि यू वांट टू रीड एंड यू वांट टू रीड और राइट। इस अकॉर्डिंग जैसे आपने रीड और राइट का डिसीजन ले लिया, अब मान लीजिए आपको राइट लेना है जिसके लिए आप इस क्लास के अंदर आए हैं, मतलब राइट करना है। अब आप क्या करेंगे, हाउ टू राइट द डेटा इन सीएसवी। अब आप यहाँ पर एक जो कह लो कि फंक्शन है सीएसवी मॉड्यूल के अंदर का जिसका नाम है राइटर। अब आप उसको कॉल करेंगे। ये आपको ना दो फंक्शन से मुलाकात कराता है, एक तो राइटर रो और दूसरा राइटर रोज। क्या समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या समझ में आ रहा है आपको उसको देख करके? आप एक साइड में छोड़ दो प्रोग्रामिंग को, सीएसवी को, लेकिन आप बस इसको एक बार नजर मारो कि इन दोनों को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। तो मैम एक तो प्लूरल है और एक सिंगुलर है। अगर आपको ये फंडा समझ में आ रहा है ना, तो बस यही है। एक तो आपका एक से ज्यादा लाइंस को एक ही साथ में डंप करा रहा है, मतलब राइट करा रहा है, और दूसरा एक एक करके। ठीक है, अगर आपको एक सिंगल रिकॉर्ड करना है तो राइटर रो इज परफेक्ट, और अगर आपको एक से ज्यादा करनी है तो आप लूप का सहारा लेकर के कर सकते हो। बट अगर आप लूप वूप यूज करना नहीं चाहते हो तो आप लिस्ट में एक बार डंप करा लो अपना डेटा नेस्टेड लिस्ट में। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट में आपका डेटा अपेंड होता क्या, अब आप उसको एक ही साथ अपनी फाइल के अंदर डाल दो। ठीक है, वो मैं करके बताऊंगी आपको, बट मैं आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ आपके दिमाग के अंदर। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वी नीड टू इंपोर्ट व्हाट सीएसवी मॉड्यूल। ठीक है, अब जैसे सीएसवी मॉड्यूल ओपन हुआ, अब आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं आपके पास, एक तो रीड है और एक राइट। क्योंकि तो हम राइट वाले खाने में है, राइट वाली क्लास में है, सो हमने क्या करा, अपनी फाइल को यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करते टाइम आप नाम देंगे अपनी फाइल का, और साथ ही साथ आप जैसे W है तो आपने क्या करा, W मोड यहाँ पर नाम दे, मतलब मोड दे दिया। अब आपके पास क्या होगा, आपने कोई भी नाम दे दिया XYZ CSV डॉट, और आपने राइटर को कॉल कर लिया। अब राइटर कॉल किया है तो उसके पैरामीटर में आपको इस फाइल को देना पड़ेगा, मतलब कौन सी, ये वाली फाइल यहाँ आएगी। अब ये जो XYZ है ना, इस भाई साहब के थ्रू अब आप राइटर रो या राइटर रोज को कॉल करेंगे डेटा को राइट कराने के लिए। अब उससे पहले डेटा भी तो मांगना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक सिनेरियो स्ट्रक्चर है जो आपका रहता है। बाकी देखो, इसको पढ़ते कहते हैं कि राइटर रो वन रो एट अ टाइम, जैसे लिस्ट है या कोई एक ट्यूपल है, आप उसके थ्रू डेटा एंटर कर रहे हो। बट इफ यू वांट कि मुझे एक से ज्यादा बंच में डेटा को डालना है तो आप नेस्टेड लिस्ट यहाँ पर ले सकते हो। आप यहाँ पर लूप नहीं है जो चलेगा आपका, है ना, तो बेसिकली इसमें कोई फायदा नहीं होगा लूप चलाने का। तो लूप आप यहाँ पर है जो चला करके मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक एक करके है जो डाल सकते थे। अब मैं आपको यू तो बता दूं रीडर, बट उससे पहले लेट्स डू इट प्रैक्टिकली गाइस। क्या चीज है, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है सीएसवी मॉड्यूल, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक फंक्शन बनाते हैं राइटर नाम से। ठीक है, अब आप क्या करो, अपनी फाइल को ओपन कर लो। ओपन करते टाइम डॉट CSV, ओके, सो डू वी हैव द फाइल दैट्स नेम इज, है ना, ये रही हमारे पास। ठीक है, सो इसमें ऑलरेडी देखो हमारे पास डेटा है कुछ कुछ, बट हम इसको राइट मोड में करेंगे तो ऑब्वियसली आपका पुराना डेटा विल बी रफा दफा। हाँ ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइटर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कोई भी नाम दे दो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, CSV डॉट राइटर, और किसको करना है, फाइल को, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये जो W ऑब्जेक्ट आपने बनाया ना, इसके थ्रू आप सबसे पहले तो एक काम करो, क्या था राइटर रो। ठीक है, उसमें एक बार के लिए हम ऐसे कुछ कुछ डेटा डाल देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में तो इसके बाद करते हैं, पहले इतना सा समझते हैं, है ना।
So we are doing this and execute it. So see, okay, WRI है ना। सो आप देखो क्या चीज है, अरे आपके पास डेटा राइट हो गया होगा, बट देखोगे कैसे, ये रहा ना आपका डेटा, है ना। ठीक है, सो ये आपने एक रो एंटर कर दी है ना। अब एक काम करते हैं, दूसरी रो आपको एंटर करनी है। सो लेट मी एग्जीक्यूट इट। सो यू आर फाइंडिंग लाइक दिस, अगर आप यहाँ पर तीसरी रो कर रहे हैं एंड यू गोना एग्जीक्यूट इट, सो यू विल फाइंड कि आपके पास ऐसे आपका डेटा आ रहा है। अब आप सोचोगे यार ये बीच में लाइन सी क्यों आ रही है, तो इसके लिए आपके पास में एक इलाज है। इलाज है कि आप यहाँ पर एक लगा दो, न्यू लाइन इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो फालतू का स्पेस न्यू लाइन आ रही है ना, ये जनरेट नहीं है। सो लाइक दिस आप अपना एक के बाद एक डेटा एंटर कर रहे हो। तो बजाय इसके आप क्या कर सकते हो, आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और लूप का भी इस्तेमाल करने की बजाय, चलो एक काम करते हैं, लूप का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। जैसे एक काम करते हैं, इसको हेडिंग दे देते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि नेम, और मैंने कहा मार्क्स, और मैंने कहा क्लास, ठीक है। सो ये आपकी हेडिंग आ गई। अब एक काम करेंगे, वाई लूप चला लेंगे, है ना। ठीक है, सो मैं कहती हूँ नेम, इसमें इंटीजर देने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपका डेटा जाना टेक्स्ट में ही है। ठीक है, अब इसके अंदर यू जस्ट गिव व्हाट नेम, मार्क्स एंड क्लास। ठीक है, सो एक एक करके आपका डेटा इसके अंदर आता जाएगा, डलता जाएगा। ठीक है, अब ये अंडरलाइन क्यों दिखा रहा है भाई हमारा, हाँ क्योंकि इंफिनिटी लूप है ना। मैं कहूंगी चॉइस इनपुट, ठीक है। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। एंड जैसे मैंने दिया नाम, ठीक है। सो आप ये पाओगे कि आपके पास इस सीएसवी में देखो राम और रेखा का रिकॉर्ड आ गया, ऐसे राइट कर लिया आपने, है ना। बट अगर मान लीजिए यहां पर आप, यहां पर देखो, मैं क्या करती हूँ, राइट रोज का इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे उस केस में क्या ध्यान रखना है, उस केस में मुझे ये ध्यान रखना है कि मैंने कहा नेस्टेड डॉट अपेंड करके मैंने एक लिस्ट ले ली यहाँ पर, नेस्टेड इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फाइल क्लोज करने से पहले यहां पर, है ना, तो यहां पर ये जो मेरा ऊपर ऑब्जेक्ट बना रखा है ना, उसके थ्रू मैं राइटर रोज को कॉल करती हूँ और उसमें आपका ये जो नेस्टेड है ना, इसको डाल देती हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। अब हम नए नाम डालते हैं, जैसे मैंने कहा यस, और मैंने कहा ठीक है। सो यू विल फाइंड कि आपके पास ऐसे, ठीक है। सो क्या चीज समझ में आई आपको, इसके थ्रू आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एंटर कर पा रहे हो, है ना। बट विद द हेल्प ऑफ आपका जो राइटर रो था, एक एक करके आप अपने डेटा को पुट करो। तो अगर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ हेडिंग डाली है, तो मैंने यहाँ राइटर रो का इस्तेमाल किया है, ना कि राइटर रोज का, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी हेल्प कर देगा। एंड आप ऐसे अपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एज पर द नीड उस अकॉर्डिंग आप डेटा को डाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको रीड करना है डेटा, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बाय बाय ऑल।